आरआरसी ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है अभी। अब आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में सीबीटी 2 भी होगा। देखिए बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है, एक तरह से बोले तो बहुत ही बुरी खबर है रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। देखिए पहले क्या होता था, आपके आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा में एक सीबीटी पेपर होता था, ठीक है, यानी सीबीटी 1 होता था, एक ही पेपर होता था, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब क्या होने जा रहा है रेलवे में, अब आपका रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में सीबीटी 2 भी होगा। सीबीटी 1 तो पहले होता ही था, ठीक है, सीबीटी 1 पहले होता था लेकिन सीबीटी 2 नहीं होता था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या होगा, अब आपका सीबीटी 2 का भी परीक्षा होगा। सीबीटी 2 का पहले आप सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। देखिए आरआरसी ग्रुप डी और सीबीटी 2 का परीक्षा जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। देखिए पहले क्या होगा, यहाँ पे जीएस होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, मैथ होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और रीजनिंग होगा 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, और जीए प्लस करंट अफेयर्स यानी जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स होगा आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर का होगा। और टोटल इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और कितना क्वेश्चन हो गया, 120 क्वेश्चन हो गया आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 हो गया, और मार्क्स आपका हो गया, आपका मार्क्स हो गया 120, ठीक है। 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का हो गया। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था आपका रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में कि सीबीटी 2 हुआ हो। लेकिन इस बार रेलवे को पता नहीं क्या समझ में आ रहा है कि सीबीटी 2 भी डाल दिया इन्होंने इसके अंदर। और सीबीटी 1 का जो आपका सिलेबस था वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, लगा दूंगा सीबीटी 1 का सिलेबस, आप यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। सीबीटी मतलब जितना भी रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा हुआ है इससे पहले सिर्फ सीबीटी 1 ही हुआ करता था, उसके बाद डायरेक्ट पीईटी हुआ करता था। लेकिन अभी मतलब रेलवे के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, रेलवे वाले क्या सोच रहे हैं, भी नोटिस यहाँ पे जारी कर दे रहे हैं कि चलो ये सीबीटी 2 में भी अब बैठो। देखिए बहुत बड़ी बात क्या है, यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ, आप देख लीजिए सीबीटी 1 का सिलेबस क्या है, ठीक है। और देखिए सीबीटी 2 लाने के पीछे मकसद इनका क्या हो सकता है, मकसद इनका पता नहीं, मतलब बिल्कुल भी समझ से परे है कि इसमें यानी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में सीबीटी 2 की जरूरत क्या थी अभी के टाइम पे। और वो भी जब लगभग आज से आपका लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। इससे पहले पता नहीं क्यों ये जारी कर रहे हैं, मतलब नोटिस पे नोटिस जारी किए जा रहे हैं। देखिए एनटीपीसी में क्या हुआ था, एनटीपीसी में बहुत ही बड़ी मतलब एक तरह से हम धांधली बोल सकते हैं, बहुत ही मतलब गड़बड़ी किया गया था रेलवे के तरफ से। जो आपका रिजल्ट आया है मतलब एनटीपीसी का, सीबीटी 1 में देखिए कितना ऊपर कटअप गया। जो रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल भी मतलब इसे हल्के में ना ले, क्योंकि देखो अभी आरआरबी एनटीपीसी वालों के साथ क्या हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है उनके साथ। 7 लाख बच्चों को बोला गया था वहां पे लेने के लिए सीबीटी 2 के अंदर, लेकिन लिया जा रहा है 3,20,000 का, यानी 3,80,000 वहां पे छांट दिया गया, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि सीबीटी 1 में इतना ज़्यादा कट ऑफ लेकर के जाएं कि उसमें आप क्वालिफाई ही ना कर सको, और क्वालिफाई ना करोगे तो सीबीटी 2 में बैठोगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है अभी के टाइम पे कि ये मतलब रेलवे द्वारा बिल्कुल ही गलत किया जा रहा है बच्चों के लिए, कि मतलब सीबीटी 1 आप ले ही रहे हैं, उसके बाद सीबीटी 2 क्यों ले रहे हैं, कि आप एसएससी का परीक्षा ले रहे हैं। एसएससी में भी जो सीएचएसएल का पेपर होता है 12th लेवल पे, उसमें एक पेपर होता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश आता है, और उसके बाद सेकंड पेपर जो है उसका वो भी डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन यहाँ रेलवे ग्रुप डी के लिए एक तो पहला पेपर दो जिसका मतलब सिलेबस लगभग सेम ही है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है, मैंने यहाँ पे लगा दिया था, आप देखे होंगे। और सीबीटी 2 में भी सेम ही लिया जा रहा है। अब पता नहीं इसके पीछे रेलवे का क्या दिमाग है, बिल्कुल भी समझ से परे है। और देखिए सीबीटी 1 क्वालिफाई करने वाले बच्चे जो होंगे वो सीबीटी 1 जो क्वालिफाई करेंगे वो 15 गुना, यानी जितना भर्ती है, जितना वैकेंसी है 1,03,000, उससे 15 गुना बच्चे आपके जाएंगे यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए जाएंगे, ठीक है। तब पता नहीं मतलब इसके लिए क्या रेलवे सोच रही है, बिल्कुल ही समझ से परे है। और जो पहले आपका था कि जो पीईटी के लिए, यानी जो आपको पीईटी के लिए बुलाते, ठीक है, पीईटी के लिए वो 1.05 गुना ये पीईटी के लिए बुलाते। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने किया है कि जो पीईटी के लिए आपके जो बच्चे आएंगे पीईटी, वहाँ पे सिर्फ 1 गुना, यानी जितना वैकेंसी है उतना ही अब आपके बच्चे पीईटी में शामिल होंगे। पता नहीं मतलब रेलवे के द्वारा क्या ही किया जा रहा है और बच्चों को मतलब क्यों इतना परेशान किया जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए आप यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, दोबारा से मैं बता दूँ, जीएस का पेपर होगा 30 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर के होंगे। मैथ के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जीएस जनरल साइंस है 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और जो आपका रीजनिंग होगा 35 क्वेश्चन होगा 35 नंबर का, और जीए यानी जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1.5 घंटा का समय मिलेगा, ठीक है। और जो आपका सीबीटी 1 जो क्वालिफाइंग करेंगे वो 15 गुना बच्चे होंगे वैकेंसी से,
ठीक है, जो CBT2 क्वालिफाई करेंगे, CBT1 क्वालिफाइंग करेंगे 15 गुना बच्चा, और जो PET इसके बाद ये लेंगे उसमें मात्र 1 गुना, यानी जितना वैकेंसी है उतना गुना ही ये PET के लिए लेंगे। पहले इन्होंने बताया था नोटिस में 1.05 गुना, यानी 100 सीट है तो 105 बच्चे PET के लिए क्वालिफाई करते। ठीक है, तो PET के लिए जो बच्चे पहले क्वालिफाई करते वो 1.05 गुना होते, लेकिन अब आपके हो गए हैं 1 गुना, यानी सिर्फ 1 सीट है तो 1 ही बच्चा यानी जाएगा PET के लिए। 100 सीट है तो 100 बच्चा जाएगा PET के लिए। मतलब बिल्कुल समझ से परे है कि मतलब क्या चल रहा है रेलवे के अंदर में। ठीक है, अभी देखिए क्या हुआ था, RRB NTPC का जो मतलब रिजल्ट आया था, तो बच्चे लगातार हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बच्चे भी प्रोटेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा साथ दे रहे हैं कि CBT1 का रिवाइज ये आए, आपका रिजल्ट आए। लेकिन रेलवे ने क्या किया, फिर से उनका भी शेड्यूल जारी कर दिया। और जो आपका RRC ग्रुप डी है वो बिल्कुल 23 फरवरी, ध्यान रखिए 23 फरवरी से आपका रेलवे ग्रुप डी का CBT1 का एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप देरी ना करें, पढ़ाई जितना से ज़्यादा हो सके उतना पढ़ाई करें, जितना एफर्ट डाल सकते हैं, लास्ट टाइम है, बिल्कुल एफर्ट डाल दीजिए। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है रेलवे की तरफ से कि आपका ग्रुप डी में CBT2 भी ला दिया गया। अब इसके पीछे रेलवे का क्या सोच है, क्या सोच नहीं है, मतलब बिल्कुल लोग हमारे समझ से परे है और सारे टीचर्स के समझ से परे है। देखिए एक नोटिफिकेशन जो है रेलवे का सिलेबस का, एक तो मैंने यहाँ पे सिलेबस लिख दिया है, और उसके बाद भी मैं सिलेबस यहाँ पे आपका जो रेलवे का है ऑफिशियल उसे मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, CBT2 का सिलेबस देखिए स्टैंडर्ड 10th का ही होगा, ये जो पूछा जाएगा ना क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का ही होगा। और जैसा कि मैंने बताया 15 गुना बच्चे CBT2 में के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी CBT1 से क्वालिफाई करके 15 गुना बच्चे जाएंगे, यही सब दिया गया है। और उसके बाद एक ये दिया गया है आपका जो रिवाइज है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। तो आपको पता है कि RRB NTPC में भी रिवाइज इन्होंने फार्मूला दिया था, वो फार्मूला इन्होंने दे दिया है, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमें। ठीक है, क्योंकि मतलब इनका फार्मूला क्या होता है यही समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझता। ठीक है, कोई भी टीचर भी नहीं समझ पाता यहाँ पे इनका फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद देखिए PET का जो मैंने बताया 1.05 गुना पहले बोला गया था रेलवे की तरफ से, अब इन्होंने 1 गुना बच्चे को कर दिया PET के लिए, यानी जितने बच्चे वो होंगे जितना सीट है उतना ही बच्चा क्वालिफाई कराएंगे ये लोग। ठीक है, तो देखिए यही खबर निकल करके आ रही है, जो कि बहुत ही बुरी खबर है रेलवे की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि किसके तहत हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, वैकेंसी में बदलाव कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे दे दूँगा, आप देख लीजिएगा, पेज वाइज मैं दे दूँगा। यहाँ पे कुल 5 पेज है और 5 पेज को मैं यहाँ पे बारी बारी से दे दूंगा। इन्होंने नाम भी चेंज किया है पोस्ट का, तो पोस्ट का नाम असिस्टेंट पॉइंटमैन है, इसको नाम चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। देखिए मतलब बहुत ही बुरी खबर निकल करके आ रही है रेलवे की तरफ से, बहुत ही बुरी खबर है बच्चों के लिए इस टाइम पे, जबकि आपका 1 महीना टाइम बचा है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। उससे पहले 1 महीना पहले आपने क्यों दिया, इससे कि आपके दिमाग में काफ़ी पहले से चल रहा होगा ना कि हाँ बहुत पहले से हमें CBT2 भी कराना होता है, तो पहले दे देते आप। अब पता नहीं 1 महीना बचा है पेपर में और बच्चों को बिल्कुल भी डाइवर्ट किया जा रहा है कि अब CBT2 को पे भी उनका ध्यान जाए, और CBT2 पे उनका ध्यान जाएगा तो CBT1 से मतलब जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा, बच्चों का माइंड डाइवर्ट होगा कि CBT2 इन्होंने क्या कर दिया इसमें लाकर। सीधा सा पहले आज तक रेलवे के इतिहास में क्या होता था, CBT1 होता था सिर्फ, और उसके बाद डायरेक्ट PET के लिए होता था। PET जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते थे, CBT1 का रिजल्ट होता था, उसके बेस पे उठाकर बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता था। ठीक है, बच्चों को सिलेक्शन दे दिया जाता। लेकिन अभी ये मतलब CBT2 क्यों ही आया, ये बिल्कुल समझ से परे है। देखिए रेलवे SSC जो होता है वो 12th लेवल पे जब पेपर लेता है तो उसमें 2 CBT2 होते हैं, एक CBT1 होता है जो कि मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश का होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है डिस्क्रिप्टिव। तो वहाँ तो क्लर्क बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप डी का जब जॉब है तो इसमें मतलब 2 CBT लाने का क्या मतलब है। और ध्यान से सुन लो, दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि जो आपका रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा है, तो जैसा NTPC में धांधली हुआ, CBT1 का नंबर काफ़ी बढ़ा कर लेके जाया गया, वैसा ही धांधली बिल्कुल देखने को मिल सकता है यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी वालों को। तो मतलब क्या किया जा सकता है देखिए, अब आप अपना मतलब पूरा फोकस है वो लगाइए इस पे CBT1 पे, बाकी का बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी को यहीं तक रखते हैं, जैसा ही कोई और अपडेट आता है फिर आपके साथ जुड़ते हैं। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।